ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। सरहद की वो ऊंचाइयां, वो लहलहाते खेत, बर्फ की पहाड़ियां, वहां की झूमती वो फिजाएं, भारत के अंदर की वो खुशबू और उस पर नाचते गाते हमारे लोग। धन्य है भारत की ये सभ्यता, ये संस्कृति। आप और मैं जन्मे हैं इस मिट्टी में। इस मिट्टी से हमारा एक खास रिश्ता है, वो रिश्ता जो एक मां का अपने बच्चे से होता है। तभी गर्व से हम भारतवासी भारत को अपनी मां कहते हैं। इस मां के सुपूत बहुत सारे हैं, वो सुपूत जो देश के अंदर, देश की सरहदों पर हैं। वो सरहद सिर्फ जमीन या पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, वो सरहद पानी के उन जहाजों से संरक्षित है, सुरक्षित है। आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारत मां के लाडले एक सपूत कमांडर विपुल मनोचा। इंडियन नेवी की शान, शौकत, उसकी आन बान की बात हम करते रहते हैं, लेकिन आज इंडियन नेवी के एक कमांडर हमारे साथ आकर संदेश टू सोल्जर्स में इंडियन नेवी का क्या संदेश लेकर आते हैं, जानेंगे हम उनसे। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए हम भी चलते हैं एक वॉरशिप में। सोच लीजिए कि कमांडर विपुल मनोचा हमारे साथ मौजूद हैं। वो स्मार्ट सी यूनिफॉर्म पहनकर भारत मां का सपूत आज हमारे साथ है। कमांडर विपुल मनोचा, आपका स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो मुझे गूज बम्प्स दे दिए सर। इतना अच्छा लग रहा है, इतना फक्र महसूस हो रहा है आज आपके इस प्लेटफॉर्म पर आकर। जय हिंद सर। जय हिंद। कितनी बातें याद आती हैं, मैं कैसे तुमसे कहूं, बहुत सारी बातें हैं। अब सोच लीजिए मेरे जो भी सवाल होंगे कमांडर विपुल मनोचा, वो हम सिविलियंस के सवाल हैं। कुछ सवाल सुन के आप कहेंगे क्या बचकानी बात कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे के अंदर भी एक तिरंगा है। मैं एक सवाल सबसे पूछता हूं प्रोग्राम के बाद, न जाने क्यों आज सबसे पहले आपसे सवाल पूछने का मन कर रहा है। जी सर। ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है? सर सच्चे दिल से बात बोलूं तो मेरा वजूद ही ये तिरंगा है सर। आपने जिस तरह इतनी सादगी से बोला ना, आप आखिरी में ये प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आखिरी में कुछ चीज़ें बोलता हूं। देखिए सर,
मेरा जन्म इस मिट्टी से ही हुआ है और मैंने इस मिट्टी में ही मिल जाना है। और मैंने अपने आप से एक प्रण किया है कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं इस भारत माँ, इस मिट्टी का ऋण चुकाता रहूंगा। हमने बहुत सारी बातें शौर्य की हमारी इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स के, उनके पर्सनल हमारे पास आए। आज इंडियन नेवी के कमांडर हमारे साथ बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। और एक बात और बता दूं कि हमें सरहदों के पार भी सुना जा रहा है। फीजी से हमारे पास मैसेज आते हैं, ब्राजील से हमारे पास मैसेज आते हैं, क्योंकि हमारा एक ऐप है न्यूज ऑन AIR ऐप। उसके माध्यम से आप अगर एंटार्क्टिका में भी है ना तो आप हमें सुन सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि स्पेस में हमारे एक जाबाज सिपाही गए, सर, वो भी हमें सुन रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो सबसे पहला जो अनुभव भारतीय नौसेना के साथ कब हुआ, कब आप शामिल हुए और किसने आपको प्रेरणा दी? सर, हर एक बच्चे की प्रेरणा उसके माँ बाप से कहीं ना कहीं से तो जुड़ी जाती है सर। मैं इस सवालों की शुरुआत, जवाबों की शुरुआत एक छोटे से कुछ शब्दों में करना चाहूँगा, मेरे खुद के शब्द। रात के अंधेरे में हम उठते हैं, सुबह के उजाले में हम उभरते हैं। कई लोग बोलेंगे चलते चलते, हम बोलेंगे तैरते तैरते इतनी दूर निकल आए हैं, उस डर को कहीं पीछे बहुत दूर छोड़ आए हैं। ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली सर। मेरी माँ की दिलो तमन्ना थी कि उनके दोनों बच्चों में से उनका एक बेटा भारतवर्ष की माँ, भारत की भूमि के लिए समर्पित किया जाए। और ऐसा होता था कि हम कई बार रात को एक दूसरे के साथ हम मतलब वॉक पर निकलते थे, वो कहते हैं ना आइसक्रीम लवर्स। तब मेरा तीनों फोर्सेस में एनडीए में मेरा क्लियर हो चुका था। मैंने PABT टेस्ट भी क्लियर कर चुका था। आर्मी टेक में भी मैं क्लियर कर चुका था और नेवी टेक में भी हो चुका था। और साथ साथ कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में भी मेरे पास ऑप्शंस थी। तब माँ ने मुझे बड़े भावुक होकर बोला ये बात कि बच्चे, तेरे पास ऑप्शंस हैं, क्या तू भारत माँ की रक्षा के लिए आगे जा सकता है? बस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई कुड सी दी उनकी आंखों में कुछ नमी थी। बस उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा सर। आर्म्ड फोर्सेस की कोई लेगेसी? सर, आज जो हमारी कंट्री का भी जो वजूद है ना सर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हमारे आर्म फोर्सेस की लेगेसी ही है सर। आप किसी भी वॉर की बात करें सर, 65, 71, 99 कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारी फोर्सेस ने जो कर दिखाया है ना सर, पूरे विश्व की फोर्सेस हमें आज के वक्त पर सल्यूट करती हैं सर। ओके। अगर मैं बहुत जल्दी आपसे ये पूछना चाहूँ कि जब आपने पहली बार वो डीप सी देखा तो क्या मतलब वर यू वेरी एक्सटैटिक, एक्साइटेड अबाउट इट, या कुछ खलबली थी पेट में? सर, कई लोग डेड सिंकर्स होते हैं, मैं उन्हीं में से था जी। तो हमारी जब शुरुआत हुई थी तो वो स्विमिंग पूल से हुई थी। ओके। बट जब समुद्र में, आई वॉज डिसेंटली अ गुड स्विमर देन। बाय द टाइम मैंने एकेडमी से पास आउट किया, क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे ना वो सब कुछ उतार देते थे सर। उस्तादों की बड़ी कहानी हमने सुनी है। आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल जब भी आते हैं उस्तादों की बात करते हैं सर। तो डीप अच्छा होना बहुत जरूरी है। जी सर। सो डीप सी की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है जिसमें हमारे कमान अधिकारी हमारी शिप को रोक देते हैं बीच समुद्र में। ओके। और हमें फॉक्सल, द बॉव ऑफ द शिप में सर, वहां से हमें बोला जाता है बच्चों छलांग लगाओ। बच्चे ही हम तो, ही इज कॉल्ड द ओल्ड मैन ऑफ द शिप। सो आप ये लगा लीजिए, हाइट होती है जेनरिक वॉरशिप की, जो फॉक्सल होता है उसकी 20 से 30 फीट की हाइट होती है। और अगर आप बड़ी शिप्स में जाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जाएंगे तो 50 फीट तक जाती है। तो वहां से जब आप जंप करते हैं ना सर, अच्छे अच्छे लोगों को नानी याद आ जाती है और सारे भगवानों के नाम लिए जाते हैं। बट जब आप डीप सी में जाते हैं ना, पहली बार जब वो सूरज की किरण आपके कील के नीचे से आपको दिखती है, पूरा कील, पूरी प्रोफाइल शिप की दिखती है, वो जो नजारा होता है ना सर, वो अलग ही होता है सर। कैसा नजारा होता है मुझे बताइए। सर, नीला कलर, प्योर नीला कलर। अच्छा। और सी के जब आप डीप सी में होते हैं सर, बीचों बीच समुद्र के बीच में सर, पानी का एक अलग ही नजारा होता है सर। और जब उसमें वो आसमान से जब उसकी रेज नीचे उतरती है ना सर, जिस तरह वो एक प्रिज्मेटिक अपीयरेंस करती है ना, वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता सर। अच्छा, बचकाने सवाल पूछता हूँ, आपने डीप सी में जंप किया, क्या इक्विपमेंट आपने पहना होता है?
सर मैं एक्चुअली ट्रायथलीट भी हूँ सर, तो मैं समुद्र में मेरा आना जाना बना रहता है. Okay. बाकी बेसिक लाइफ जैकेट होती है सर. ओके. बट जनरली इफ यू आर अ गुड स्विमर सर, वी डोंट यूज इट. एंड मैं ओशन सेलिंग में भी रहता हूँ, रहा था फौज के दौरान. जी. तो जहाँ पे भी मौका मिलता था सर, बस हम छलांग लगा देते थे सर. मतलब शिप के ऊपर रहना एक आसान बात है, लेकिन शिप को नीचे से उसका तल देखना, उसका अरे सर, is that scary or is that exciting or इट कैन बी बोथ स्केरी एज एन Okay. एक्साइटिंग सर. Okay. आपने जिस तरह बोला, मेरे लिए एक वो एक्सटैटिक मोमेंट था सर. और कई लोगों को उससे डर भी लगता है, बिकॉज उसकी मैग्नानिमिटी एक अलग ही रुख ले सकती है. आपका ब्रेन किस तरह प्रोसेस करेगा, आप उसको फीडबैक क्या दे रहे हो. ओके. बट सर समुद्र में सबसे बढ़िया बात होती है कि आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि सैलिनिटी इतनी ज्यादा है सर. ओके. तो जब आप पहली बार, जब आपकी पोस्टिंग हुई, जी वो सर. कौन सा शिप था? मैं सर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में एज अ वेपन्स मेंटेनेंस ऑफिसर INS गोदावरी में गया था. वाओ. यस सर, और द फ्रिगेट्स. ओके. तो किस तरफ थे आप? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी? सर हम अरेबियन सी की तरफ, मतलब हम मुंबई में थे सर. Okay. एंड माय शिप वाज इन मुंबई डॉक. ओके. सो व्हाट वाज दैट फीलिंग जब आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी? अरे सर, सर ये जो कवच है ना सर, ये अल्टीमेटली आपका वजूद बन जाता है, आपकी पहचान बन जाती है. और यूनिफॉर्म जो होती है ना सर, वो आप जिस दिन धारण करते हैं ना, आप एक नॉर्मल इंसान से ना आप एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं. वो पावर आ जाती है आपके हाथ में, वो आपकी बॉडी पे आ जाती है. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कंधों पर, जो आप अपने एपलेट्स जिसको हम कहते हैं, उसको हमें अपनी जिंदगी भर निभाना भी पड़ता है. जोश आ रहा है मेरे को आपकी. अरे सर, आप फौजी के साथ बैठे हैं और आपको जोश ना आए, लानत है सर फिर मेरे पर. तो पहला एक्सपीरियंस अपने बॉसेस के साथ क्या रहा? डिड यू मेक गुड मेट्स ऑन द शिप? सर देयर आर ऑलवेज गुड मेट्स एंड नथिंग एल्स. ट्रस्ट मी सर, हर एक इंसान आपकी जिंदगी में जो आता है, आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाता है. और आपके बॉसेस तो स्पेशली कुछ आपको शेर भी बना के जाते हैं सर. और फौज के बॉसेस तो ऐसे बॉसेस होते हैं ना सर, अगर आप बाहर के सिविलियन वर्ड से कंपेयर करेंगे तो मैं जितनी टिप्पणी कम करूं उतना ही बेटर होगा. बट आज जो भी हूं सर, जी. अगर वो कहते हैं ना, मेरे अंदर कुछ हिम्मत आई, कुछ जज्बा आया, तो मैं आज सल्यूट करता हूं अपने हर एक बॉस को जिसने मुझे कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में सिखाया है. तो दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं. मेरे साथ एक बहुत ही काबिल नेवी के कमांडर बैठे हुए हैं, विपुल मनोचा, और हम उनसे जान रहे हैं कि शिप में क्या क्या एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो भाव हमारे अंदर आए. मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगला सवाल ये सीधा मैं वॉरशिप पर ही आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि समय क्या होता है, कम होता है, और हमारे श्रोताओं के दिल में वो सवाल होते, पूछते, ये वाला जल्दी जल्दी जिज्ञासा सर. है ना. तो मैं वॉरशिप्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि वॉरशिप की लाइफ कैसी होती है? आप रहना, खाना, पीना, कितने घंटे की ड्यूटीज आप लोग करते हैं? सर वी आर 24/7 ऑन ड्यूटी. सिंपल सा फंडा है सर कि वॉरशिप हमेशा सेल करती है. ओके. अगर वॉरशिप हमेशा सेल कर रही है तो हम कैसे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं सर? आप हमेशा Wow. तट पे रहते हैं सर. वाओ. एंड सर आपने वॉरशिप की लाइफ के बारे में बताया सर, उससे बेहतरीन जिंदगी का मेरे लिए और कोई पल नहीं था जब मुझे मेरी शिप पोस्टिंग मिलती थी. ओके. और शिप एक चलता हुआ एक यूनिवर्स है सर. सब कुछ है उसके अंदर. उसमें एंटरटेनमेंट भी है, उसमें गेम्स भी हैं, उसमें शौर्य भी है, उसमें खाना भी है, उसमें त्योहार भी है, उसमें दोस्ती भी है, उसमें यारी भी है, उसमें जज्बा भी है.
ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक वॉरशिप में नहीं होती सर। और तिरंगा भी है वहां पर। अरे सर वो तो हमारे दिल में भी है। कमांडर विपुल मनोचा भी हैं वहां पर, है ना। मुझे ये बताइए कि वॉरशिप में लगभग कितने की संख्या होती है, अगर आपको एक परमिट करती है कि ये चीज़ आप डिस्क्लोज करना चाहो, तो वॉरशिप में कितने पर्सनल्स हमारे होते हैं? सर ये डिपेंड करता है वॉरशिप का स्केल क्या है। अब आप जनरली एक वॉरशिप में बात करेंगे तो हंड्रेड्स से वो एक चालू हो जाता है सर, हंड्रेड्स इन नंबर से, और वो हज़ारों में जाता है सर। आप एयरक्राफ्ट कैरियर में जाएंगे वहाँ हज़ारों में आपको क्रू मिलेगा। ओके। और छोटी छोटी शिप्स होती हैं जैसे फास्ट अटैक क्राफ्ट्स होते हैं, उसमें ऑब्वियसली सर नंबर्स कम होता है सर, छोटी बोट्स होती हैं। ओके। एंटरटेनमेंट की आपने बात की जी, थोड़ा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक हमारा एक सेगमेंट जो इंट्रोडक्शन का था और आप से जानने का कि आपकी लाइफ कैसे रही, आप कैसे आए इंडियन नेवी में। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ कमांडर विपुल मनोचा। वो रिटायर्ड लगाते हैं, मैं रिटायर्ड लगाना नहीं चाहता। देयर इज नथिंग कॉल्ड फॉर्मर, रिटायर्ड, दिस इज, किसी ने मुझे बोला था कि री अटायर, है ना। लेकिन मैं यहां से एक बहुत ही क्रूशल भारत का जो फेज रहा पिछले 2-3 महीनों में, आपकी अगर परमिशन हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं उस पर आना चाहूंगा। सर फायर। लाज रख रहा था हिंदुस्तान अपने सिंदूर की। जी सर। जवाब देना था हिंदुस्तान ने कि यहां पर शौर्य और बलिदान की कमी नहीं है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर, और जवाब तो हमारी नारी शक्ति दे चुकी है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर वामिका सिंह सर। तो सब लोगों ने बात की, इंडियन एयरफोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे वेस्टर्न सेक्टर पे हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो थल सेना है, इंडियन आर्मी, वो किस तरीके से जवाब दे रही थी। सारे ड्रोन्स आ रहे थे इधर, द इंडियन नेवी, हाउ प्रिपेयर्ड वर दे? आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, बट आपकी जुबानी। बचपन में एक मूवी देखी थी, उसका नाम था क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। अभी सर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ऑप ट्राइडन के बारे में लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इंडियन नेवी का रोल। आपको सच माइंड में बताऊं कि अगर हमारी हिंदुस्तान की नौसेना ना हो तो हम कुछ भी नहीं है सर। आपके जितने कम्युनिकेशन मीन्स हैं, आपके जितने रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, वो सारे वाटरवेज से होती है। ओके। अगर आपको किसी कंट्री को ख़त्म करना है, उसके फ्यूल को ख़त्म करना है, उसको अंदर से उसकी नींव को तोड़ना है, तो आपकी नेवी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके। अब हम बात अगर कर सकते हैं यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं, तो हमारी नेवी आज भी तैनात है सर। हमारी वॉर पेट्रोलिंग हमेशा सर 24/7 चलती है। ओके। इंडियन नेवी का रोल सर बहुत बड़ा रोल है सर। आप ऑप सिंदूर की बात कर रहे हैं सर, वी वर एक्टिवली देयर, प्रेजेंट देयर। हमारे DGMOs ने रेगुलर उसके बारे में अपडेट्स भी दिए थे सर। सो आपका पूरा वेस्टर्न सेक्टर जो होता है, वो पूरा एक्शन स्टेट में था सर। अगर आपकी नेवी आपकी स्ट्रांग नहीं है, और इनफैक्ट सर अगर आपको एक मजबूत कंट्री बनना है, अगर आपको अपने समुद्र, इंडियन ओशन रीजन जिसे हम कहते हैं IOR, जिस पे हमारे दुश्मनों की नज़र हमेशा लगी रहती है, अगर उसमें दबदबा बना के रखना है, तो आपकी नेवी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो कि है। वाह, आज रात को नींद अच्छी आएगी मुझे। ये आश्वासन बहुत ज़रूरी है, और आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। हिंदुस्तान के बाहर भी हमारे जितने भी NRI दोस्त हैं, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो बहुत मन लगा के इस प्रोग्राम को सुनते हैं। उनके संदेशे हमारे पास आते रहते हैं। सर इस पे एक ही बात बोलूँ, एज अ प्राउड वेटरन सर, मैं उस हर एक सोल्जर को सल्यूट करता हूँ जो जागता है, जिसकी वजह से एज अ वेटरन ऑल्सो आज मैं अच्छी नींद सो पा रहा हूँ सर। वेटरन? वेटरन? आई एम अ रिजर्व फोर्स सर। यू आर अ फोर्स। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के
आर्म्स एंड इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा जी लेकिन आपका अपना तजुर्बा रहा है कि आपने मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च करने में आपने एक अहम भूमिका निभाई है। सर, वो पार्ट ऑफ माय ड्यूटी था सर। ओके, कैन यू जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट ताकि हमारे श्रोता सुन पाए? सर 24 साल का बच्चा या बड़ा, आप जो भी समझिए सर, जी। उसके कंधे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आज आपको मिसाइल्स लॉन्च करनी है, विच आर कॉल्ड एज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। Okay. और सामने निशाना भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, विच कैन बी अ सी स्किमिंग मिसाइल। ओके, सो 24 साल की उम्र में सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर दी गई थी। और ये चैलेंजिंग मोमेंट इसलिए भी होता है सर क्योंकि अगर कोई चीज़ मिसफायर होती है तो आप शिप पे सब एक साथ होते हैं सर, और इस शिप पे 300 और उससे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जी। सो मुझे मौका मिला सर वो फायरिंग करने का, और वो मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। वाह। हमने सामने की मिसाइल को गिराया भी, और ये ऑपरेशंस चलते रहते हैं सर। कितनी दूरी की मिसाइल जो है वो आपने फायर की, और हमारे पास कितनी दूरी की मिसाइल हम लोग शिप में? सर आज हम इस युग में पहुंच चुके हैं जी। कि हम शिप के प्लेटफॉर्म से, विच इज़ देयर इन द ओपन डोमेन सर, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर करते हैं। ओके, अगर आप इससे बड़ी बात न्यूक्लियर ट्रायड की करें तो ICBMs हमारी शिप्स पोर्टेंट हैं सर फायर करने के लिए। ओके, अगर आप SLBMs की बात करें, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसकी बात करें, जी। वो भी हमारे पास हैं सर। ओके, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हिंदुस्तान की नेवी के पास ना हो सर। ओके। सो यू नो वॉर टाइम में, कॉम्बैट टाइम में, इट्स नॉट ऑल अबाउट अटैकिंग, इट्स अबाउट डिफेंडिंग ऑल्सो। दैट इज़ द मेजर थिंग सर, या हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड हाउ टू कीप योर फ्लीट सेफ। हाँ, और क्योंकि वो फ्लीट मेरे ख्याल से एक फ्लीट कहते हैं, लेकिन आम सिविलियन कहेगा, सोच लीजिए एक छोटा सा टापू, एक आइलैंड है जहाँ पे सब कुछ है, हमारी फौज तैनात है वहाँ पे, उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सर उसके मनूवर्स होते हैं सर, जब आप कॉम्बैट में जाते हैं। सो आप जब भी प्रस्थान करते जी। हैं तो आप एक मैनिपुलेटिव वे में आगे बढ़ते हैं सर। Okay. जिसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे माइन स्वीपर्स हो गए, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हो गए, ये सब अलग अलग तरीके से मनूवर करते हैं। और बीच में किस टाइप के फ्रिगेट्स कहाँ आएंगे, क्रूजर्स कहाँ आएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ आएगा, ये सारी नेवीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इनका एक मनूवर मूव्स होते हैं। उसके हिसाब से ही ये शिप्स और जितनी भी वॉरशिप्स और चीज़ें होती हैं ये सेल करती हैं सर। आई वॉन्ट टू आस्क दिस बट आई लीव इट टू यू कि आप अब इसका जवाब देना चाहते हो कि नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हम इंटरनेशनल वाटर्स में थे? सर इंटरनेशनल वाटर्स का ना कुछ दायरा थोड़ा अजीबोगरीब रहता है। ओके, आप अपने लैट्स एंड लॉन्ग्स ऑफ कोर्स आपको पता होते हैं, आजकल AI सिस्टम्स हैं, बट जब आप पानी के अंदर होते हैं वहाँ पे ये डिसाइड करना ये 20 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, ये स्पेशल जोन है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या ये आपकी टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये आपके नॉन टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट हमें पता होता है कि हम कहाँ पे हैं। तो इंटरनेशनल वाटर्स में तो हम पूरी टाइम सेल करते हैं सर। फौज के वजह से हमारे समथिंग कॉल एज प्रेजेंस एंड सर्वेलेंस मिशंस होते हैं, उसके आते जाते हम तो पूरे वर्ल्ड में सर हम सेल करते हैं। तो आप फ्रेंडली मिशंस में जा रहे हैं, आप कॉम्बैट मिशंस में जा रहे हैं, आप इंटरनेशनल वाटर्स में तो हमेशा है ही हैं। ऑलराइट, मैं आपसे अब एक और चीज जानना चाहूंगा, एंड दैट इज अबाउट द एयरक्राफ्ट्स, द फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो वॉरशिप में होते हैं। जी सर। वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग, हम लोग ना वीडियोस ही देख चुके हैं उसकी, कि एक बड़ा शॉर्ट रनवे है, फुल थ्रॉटल वो टेक ऑफ होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो टेक ऑफ करते हैं, और लैंडिंग भी उसकी विद प्रिसिशन होनी चाहिए। तो लैंडिंग में अगर दिक्कत आ जाए तो फिर जहाज को ना ये लैंड देखना पड़ता है सबसे पहले, कहाँ वो लैंड कर सकता है। और मुझे ये बताइए कि वो जो फाइटर्स का टेक ऑफ और लैंडिंग है, आपने तो अपनी आंखों के सामने देखा है? बिल्कुल देखा है सर। एंड सिर्फ जो स्की जेट्स होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के, सिर्फ उसका नहीं देखा, हमारी जो नॉर्मल वॉरशिप्स होती हैं, ओके, जो जेट्स को छोड़ के जो हमारे चॉपर्स लैंड करते हैं, जिसको हम हेलो डेक कहते हैं, इट्स अ वेरी रेगुलर अफेयर फॉर एनी वॉरशिप। ओके, सो ये तो होता है कि हम खुद भी हम उड़ान भरते हैं, रोजाना उड़ान भरते हैं। कभी हमारे पायलट्स हमसे पूछते हैं कि सर आज आपको लेके चलें। बट कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन सर, जी, आपने पूछा सर लैंडिंग ऑफ जेट्स ऑन अ मूविंग शिप। सर इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी पायलट इन द वर्ल्ड। अच्छा, आप ये सोचिए सर कि एक नॉर्मल स्टेबल प्लेटफॉर्म पे लैंड करने में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं सर। आपने कनाडा का एक अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट सुना होगा, जहाँ पे रनवे पे
प्लेन स्लिप हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्नो। आप नेपाल में जाते हैं, नेपाल भी एक चैलेंजिंग लैंडिंग एयरपोर्ट है, एयरवे है सर। ओके। अब आप बात कर रहे हैं सर एक शिप की जो मूव भी कर रही है, मतलब लैंडिंग डेक आपका मूव कर रहा है, सो देयर इज अ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द जेट एज वेल एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके। कहीं पे कोऑर्डिनेशन ऊपर नीचे हुआ, कहीं पे कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हुआ, तो सर कष्ट तो होगा ही। सो हमारी नेवल एविएशन में लैंडिंग ऑन अ मूविंग डेक इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब सर, एंड इसमें कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है सर। तो थ्रू आउट रेडियो वेव्स के थ्रू पायलट से संपर्क बनाया जाता है? यस सर, ऑफ कोर्स, थ्रू आउट सर। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा बात की, जब हमारे रफाल फ्लाई करके आ रहे थे जी सर फ्रांस से, तो एक इंडियन वॉरशिप ने समवेयर इन द इंडियन ओशन, जैसे हिंदी पिक्चरों में होता है ना समवेयर इन द इंडियन ओशन, तो वहां से वो रेडियो संपर्क इतना दूर उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया कि आप अब ऐसी जगह आ गए हैं जहां हमारी इंडियन वॉरशिप है एंड वी आर गार्डिंग दिस एरिया एंड वेलकम, एंड वो रफाल उड़ के फिर थोड़ी देर बाद वो पार भी कर गए। इट्स दैट स्ट्रांग, इज इट? सर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज, आप एएम में काम करते थे, हाई फ्रिक्वेंसीज में काम करते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज में काम करते हैं, यू कैन कम्युनिकेट एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब नाउ। आपने जिस बारे में जिक्र करा सर, वो मैंने यूट्यूब में मैंने भी देखा था। जी जी जी। एंड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, डेल्टा 63 दैट वाज देयर, कोलकाता, एनएस कोलकाता सर, एंड जो एरो लीडर था उसने कम्युनिकेट करा था। Wow. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन सर, एंड वेरी क्लियर, सर। यस सर, ट्रू। इतना क्लियर होता है कॉकपिट में? बिल्कुल सर। अब तो हम सर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं सर। एक वक्त वो था सर जब हमें हमारी मोहतरमा से बात करने के लिए दिनों दिन लग जाते थे। आजकल चीजें बदल गई हैं सर। आजकल वी आर मॉडर्नाइज्ड एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव नेवी सर। ओह वंडरफुल, दैट्स ग्रेट टू हियर दैट। है ना, ये छोटी छोटी चीजें सिविलियंस सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट्स आपकी आंखों के सामने? ये मेरा सवाल है। once a fighter pilot, always a fighter pilot. कौन कौन से जहाज आपने देखे हैं? सर मिग 29 देखे हैं सर। Okay. मिग 21 भी देखे हैं, सी हैरियर्स भी देखे हैं। MiG 21 on the wash? Not the MiG 21s, MiG 29s and Okay. the Sea Harriers. Sea Harriers. Yes. Okay. तो संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आशा करता हूं कि आप कमांडर विपुल मनोचा की जो बातें हैं उन बातों के साथ साथ आप भी एक वॉरशिप में आप ट्रैवल कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं वो कुछ मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर आप परमिट करें तो। बहुत तारीफें आ रही हैं सर। मतलब It'll be an honor, sir. यू बिकम अ रेडियो स्टार। आपने ना मतलब हमारी जो जॉब है ना वो मुश्किल में डाल दी है। रोहित मेहर बारगढ़ उड़ीसा से लिख रहे हैं, जैन सर मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे जवान जो हैं वो सोते कम है और काम ज़्यादा करते हैं। आर्मी के बारे में तो सुना था, नेवी के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और बहुत गर्व होता है इन्हें। और साथ ही साथ एक बहुत प्यारा सा सवाल आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एनसीसी कैडेट्स। किसी ने कहा मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं भी हंसी और बोल दी एनसीसी की कैडेट हूं जनाब, डर कैसे लगेगा? इन्होंने अपना नाम लिखा, ये जो मैडम जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है। लेकिन इस तरह के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और सर फक्र महसूस हो रहा है मेरी एनसीसी के स्टूडेंट्स, वो लड़कियों से जिन्होंने अभी झंडा गाड़ा है एवरेस्ट पे सर। कुडूस टू देम सर, उनकी स्ट्रेंथ सर। मैंने 2009 की आरडी परेड में मैं पार्टिसिपेट किया था। और तब मेरा एक्सपीरियंस हुआ था एनसीसी के बच्चों के साथ। फॉर्मिडेबल सर। ये बच्चों की जो स्ट्रेंथ है और इनका जो जज्बा है ना सर, काबिले तारीफ है सर। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी माउंट एवरेस्ट में हमारे कैडेट्स पहुंच गए वहां। इट्स नॉट इजी। आप भी तो कुछ ख्वाब रखते हैं माउंट एवरेस्ट में जाने की? सर बस हमारी मोहतरमा का हमें परमिशन मिल जाए, बट अदरवाइज आई एम अ बेसिक एंड एडवांस माउंटेनियर और मैंने कुछ छोटे छोटे समिट्स करे हैं। ऑलराइट, मैं आपसे पूछने वाला था, कहते हैं कि कई बार जब दोस्त बना लो ना तो कुछ भी बोल दो, दोस्त जो है एक्सेप्ट कर ले। तो मैं पूछने वाला था, पाजी कल ही जाओगे तो सर अकेले हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको जरूर लेके जाएंगे। You mentioned about two great ladies of the Indian Army and the Indian Air Force who were the spokesperson of the Indian Armed Forces in Operation Sindoor. मैं जानना चाहूंगा कि इंडियन नेवी में महिलाओं का कितना महत्वपूर्ण रोल है, एंड आई थिंक उनके बगैर अब तो इंडियन नेवी इनकम्प्लीट है। बिल्कुल सर।
एंड गोज विदाउट सेइंग सर, मैंने एक छोटी सी जब पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने जो मेरे सेकंड गेस्ट थे, द फर्स्ट, बाय द वे यू आर अ पॉडकास्टर टू। यस सर। ओके, वंडरफुल। कुछ पॉडकास्ट के बारे में अपनी बातों में ही बता दीजिएगा, लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ। सर आई एम ट्राइंग सर कि आई बिकम एन एनेबलर फॉर द पीपल who want their voice to be heard. Okay. And मायने वो नहीं रखता सर जो मैंने 25 साल की फौज की नौकरी करी है। मायने ये रखता है सर जब 1.5 साल मैं रिटायर हो गया हूँ और ये कुछ 4 महीने पहले मैंने पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करी है। इससे मैं आगे अपने मातृभूमि, अपने देश की जनता के लिए और क्या कर सकूँ। सो उनकी वॉइस बनना मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मेरा दूसरा पॉडकास्ट था हमारी नारी शक्ति पर, द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर टू गो ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य, कमांडर प्रियंका चौधरी, एंड आई एम श्योर वो सुन भी रही होंगी इस समय। और उसके बाद भी नेवी के अंदर सर अभी मैं अपने मंच पर एक हमारी कमांडर वर्तिका सिंह है जो स्किपर थी हमारी सर्कम नेविगेशन टीम की, व्हेन द लेडी ऑफिसर्स हैड गॉन। एंड अभी I'm sorry, but मैं INSV तारिणी, okay. सर अभी हमारी 2 ऑफिसर्स ने झंडे दोबारा गाड़े हैं सर। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। उनके साथ मेरी भी थोड़ी ट्रेनिंग चली थी। एक्चुअली मैं तब रिटायरमेंट के बहुत पास आ चुका था और जब इन बच्चों का सिलेक्शंस चल रहे थे तो हमने भी कुछ सेलिंग उनके साथ करी थी, फ्रॉम कोचीन टू गोवा। पार्टनर, यू लुक सो यंग। बच्चे कहाँ से? एनीवेज, मैं कैरी ऑन। जी सर। तो ये पॉडकास्ट की जर्नी में आप यू शेयर दी the experiences of the yes, Navy, and yes, so that आपका उद्देश्य क्या है कि लोगों तक वो बात पहुंचे जो नहीं पहुंचती? सर मेरे 2 उद्देश्य हैं जो मेरे हर पॉडकास्ट के हर एक एपिसोड में झलकेंगे जी, जो मैं हर अपने गेस्ट के साथ भी शेयर करता हूं। उसमें पहला नारी शक्ति है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो आपने अब इंडियन नेवी के बारे में रेफरेंस दिया। हर जगह पे आप देखेंगे सर, चाहे वो अग्निवीर की लड़कियां हों, चाहे वो एक्चुअल ऑफिसर्स कार्डर्स की वुमेन ऑफिसर्स हों, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा सर जहां पे वुमेन ऑफिसर्स ने अपना नाम ऊंचा ना करा हो सर। ओके, अग्रीड। पर मैं यहाँ पे आपको रोक के ना जल्दी सवाल जी पूछूंगा, क्योंकि यहाँ से घड़ी बड़ी तेज भागनी शुरू हो जाती है। जी सर। ऐसी क्या बात आपको लगती है दी विमेन इन यूनिफॉर्म सर जो आपको लगता है यार मेन, ये तो मेन से आगे एंड दे सो शार्प? क्या लगता है कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू एडमायर इन देम? सर हमारा जन्म कैसे हुआ है? सीधी बात सर, घुमा फिरा के ना बोले सर। माँ, मतलब हमारी जन्म देने वाली जो स्त्री है वो भी माँ है सर। हमारी जन्म भूमि भी माँ है, मातृभूमि सब कुछ है। अब जब स्त्री हमारी फौज में आ रही है सर, सबसे बड़ा तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी सर, रेजिलियंस, परसिवरेंस। माँ जितना कष्ट लेके एक बच्चे को जन्म देती है, आप सोचिए वो शक्ति अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूंगा सर? आप मत बोलो, आप रुक जाओ। जी सर। आपकी माँ क्या कह रही हैं आपके बारे में, वो बताते। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि जब आप फौज में गए तब उनको कैसा लगा। दोस्तों आइए सुनते हैं कमांडर विपुल मनोचा की माँ को। मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरा बेटा फौज में चला गया। मेरे मन में शुरू से विचार था कि मैं अपने 2 बच्चों में से एक बच्चे को फौज में भारत माता के लिए भेजूंगी। इसमें से मेरे छोटा बेटा विपुल, वो उसका इंटरेस्ट था मेडिकल और इंजीनियरिंग में। जब वो इंजीनियरिंग दूसरी करने जा रहा था तो उसको कहा कि पापा अभी मेरे को रुक जाओ, मेरा उसके फौज का आने वाला रिजल्ट है। जब इसका फौज का रिजल्ट आया तो हम लोग इतने गर्व से हो गए कि इसका सिलेक्शन हो गया, ये फौज में इंजीनियरिंग में चला गया और मेरी इच्छा पूरी होगी। भगवान उसको लंबी उम्र दे और देश की सेवा करे।
So we spoke to your mother. We spoke नहीं, we हमने कनेक्शन बनाया रेडियो वेव्स के माध्यम से. आकाशवाणी है ना, जी सर. रग रग में बसी है हमारे आकाश. इमोशनल कर दिया सर आपने हमें. हाँ, माँ के बगैर अधूरी है जिंदगी. सर एक मनोज मुंतजिर का एक शेर है सर. जी जी प्लीज. मुझे याद आ गया क्योंकि आपने माँ का जिक्र कर दिया. जी. खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी. खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी. खुदा का काम था इबादत, वो भी माँ करने लगी. देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया. वो बहुत पछताया, वो बहुत मायूस हुआ, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया. रेडियो हमारे को ना इजाजत देता है कि अपनी मन की बात कहें. जी सर. इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करने के लिए आकाशवाणी आए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ रेडियो में मन की बात कह सकते हैं. सल्यूट टू वो हिम. दिल खोल के बोलते हैं, जुड़ते हैं लोगों से. आवर प्राइम मिनिस्टर. अब कभी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से आपकी? सर एक नहीं, दो नहीं, तीन बार सर के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई. उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिला. ये वक्त काफ़ी साल हो गए सर. हमारा नेवी डे होता है, CNS डे एट होम, एंड वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री आते हैं. तो वहाँ पे वो सबके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सेल्फी भी लेना के लिए इजाज़त देते हैं. मेरा ख्वाब है ये. मालिक ने लिखा है कि नहीं प्रधानमंत्री जी के साथ कभी सेल्फी हो पाए. ये बहुत क्लोज कॉम्बैट्स थे सर जी. बहुत क्लोज एनकाउंटर्स थे. बट इसके बाद जो हमने जितनी बार प्रधानमंत्री जी को देखा है वो दूर से देखा है. चाहे वो परेड ग्राउंड हो जाए, चाहे वो शिप्स की कमिश्निंग हो जाए. बट ये ऐसी चीज़ थी जैसे आपके आसपास आपके रूबरू कोई बैठा है, वैसा फीलिंग है. बट बहुत जोश मिलता है ना जब माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जी सर आप लोगों के बीच जाते हैं. माननीय राष्ट्रपति जी ने सुखोई की उड़ान भरी. मेरे ख्याल से वो गूज़बम्स आते हैं ये जान के. सर गूज़बम्स के साथ एक गर्व महसूस होता है सर. एक वो फीलिंग आती है कि कोई हमें समझता है, कोई हमसे जुड़ना चाहता है. आपको ऐसा क्यों लगता है कोई समझता नहीं है आपको? अरे सर हमने देखिए नेगेटिव सेंस नहीं कहा, बट आपने बात छेड़ी तो मैं उस एप्रिसिएशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमसे कोई जुड़ता भी है, हमसे कोई मिलता भी है. हम अगर दूर दराज जगहों में भी हैं तो हमसे कोई मिलने भी आता है, कोई हमारे साथ सेल्फी भी लेता है. आपके पिताजी से भी हमने संपर्क जोड़ा और उनसे एक सवाल हमने पूछा कि जब कैसा लगता होगा पिता को भी ना जब वो कहें कि मैं ना कमांडर विपुल मनोचा का आई एम हिज फादर. जब छोटे होते मीट माय सन है ना, तो एक क्षण आता है जब वो कहते हैं कि आई एम हिज फादर. आज भी आप उनसे मिलेंगे तो मुझसे ज्यादा फौजी वही लगते हैं सर. इज इट? यस. तो ही हैज लिव्ड अ सिविलियन लाइफ. बट मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है. बट मुझसे ज़्यादा क्रूफ कट वो करते हैं, फौजी की तरफ बिल्कुल वो तैयार होते हैं और रोज़ सुबह 4 बजे उठ के अपनी दिनचर्या चालू कर लेते हैं. वाह. आइए उनको सुनते हैं. जी सर. हमें अपने बेटे विपुल मनोचा पे नाज है कि वो पढ़ाई में बहुत तेज था और हम चाहते थे ये डिफेंस में जाए और भारत माता की सेवा करे. तो इसका नेवी में सिलेक्शन हो गया. अपने टाइम में ये दिल्ली में फर्स्ट आया था. ट्रेनिंग कर और इंजीनियरिंग करके नेवी में रहा और इसकी पोस्टिंग जो है बॉम्बे, कोच्चि, विशाखापट्टनम, दिल्ली में रही और इसने अपनी खूब मन से इज्जत का काम किया और सेवा की. हमें इस बात पे पूरा नाज है और हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी लाइफ है हम अपनी देश की सेवा करें. जिसके लिए हम हैं हम रहेंगे और इसकी उपलब्धियां यही हैं. इसने नेवी में खूब काम किया. You have the responsibility to look after that soil, that वो मिट्टी जो भारत की, उसको सूंघो तो खुशबू आती है. आपकी पास्ट जनरेशंस आपको वो तोहफे में दे के गई हैं. वो तोहफा आपके पास है और आपने वो तोहफा यंगस्टर्स को देना आगे. द यंग ब्रिगेड ऑफ इंडिया. और उन्हीं को आप इंस्पायर कर रहे हो. आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप जगह जगह जाते हो, आप वो फायर, वो जोश, भारत का वो जोश जो है वो इग्नाइट करते हो. जी सर. Tell us कि how responsible do you feel when you go for your motivational talks and when you meet new people? सर मैं आपको ना ये
छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ सर। मुझे बुलाया गया था फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए एक स्कूल में। वहाँ छोटे बच्चे से लेके मतलब नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चे खड़े थे। जब मैंने फ्लैग होस्टिंग करी उसके बाद मुझे बोला गया कि 2 शब्द आप प्लीज स्टेज पे रहिए और बताइए, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए। मैंने हमारे फेमस उड़ी मूवी का वो डायलॉग बोला और मैंने बच्चों को डिवाइड करा कि मेरे लेफ्ट में बच्चे एक बार वो बोलेंगे हाउस द जोश जब मैं बोलूँगा, एंड उसके बाद बीच वाले, और फिर मेरे दाहिने साइड पर। उसमें सर मैं बिलीव नहीं कर सकता था जब मैंने हाउस द जोश बोला, उसके बाद जो सब ने मिलकर ये हाय सर बोला, वो जो एडमिरल रश मेरे अंदर आया, मुझे मेरा सोल पर्पस मिल गया था कि ये यूथ है और इस यूथ के साथ मुझे अपनी आखिरी सांस तक जुड़कर रहना है। वहीं से मैंने सर डिसाइड करा था कि अब मेरी आगे की जर्नी इस यूथ के साथ रहेगी। नारी शक्ति ऑब्वियसली इज वन ऑफ द पर्पस। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने कॉलेज में एंट्री ली। आई थिंक मैं सबसे पहले दयाल सिंह कॉलेज में गया था। वहाँ पे भी मैं बच्चों से जुड़ा, उनके लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशनल लेक्चर के माध्यम से। एंड मुझे एक बात रियलाइज हुई कि सर ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो आपकी बातों से मोटिवेट होते भी हैं, उसे समझते भी हैं और उसको एसिमुलेट करके अपनी जिंदगी में उतारते भी हैं। सर एक जो देश होता है ना सर, उसका फ्यूचर उसके यूथ पे डिपेंड करता है, और अगर हमारी यूथ का किसी ने मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं किया तो आप सोच सकते हैं कि आपका देश का रोड मैप भी चेंज हो सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। देशभक्ति आपको आती है? कुछ रोमांस वगैरह भी आता है? सर हर एक इमोशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी वाइफ के बारे में तो हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि ये भी एक सेगमेंट है, कुछ उनके बारे में बताइए। सर मैं एक रनर हूँ, मैराथनर हूँ, अल्ट्रा मैराथनर हूँ, अल्ट्रा ट्रेलर हूँ, और मेरी मोहतरमा आती हैं उत्तराखंड के ब्यूटीफुल पहाड़ों से। तो मैं देहरादून में एक रन के लिए गया था, जहाँ हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, उनके थ्रू मैं उनसे मिला। माई वाइफ इज अ लाइसेंस जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर सिंस 2018 एंड फिटनेस इंडस्ट्री में वो बहुत कुछ करती हैं। तो जब वो जुम्बा सेशन कर रही थी, वी कॉल दैट एज प्री वार्म अप सेशन, तब मैंने मैम को वहाँ पे देखा, हमारी मोहतरमा को हमने वहाँ देखा। क्या बोला? देखा तो ठीक है, बोला क्या? फिर मैंने अपनी दोस्त को बोला ये मिलवाइए उनसे, मिलवाइए और कॉफी डेट करवाइए। कॉफी डेट? मैराथन रनर कॉफी? सीधा बोलते डू यू वांट टू रन विद मी? अरे सर रनिंग के ना कुछ एक पहलू होते हैं जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम चलते हैं। मैं तो खैर बहुत ही अनरोमांटिक हूँ, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ? हाउ वाज दैट? सर सबसे पहला मैंने काम करा, जिस समय मेरी कॉफी डेट क्लोज हो गई थी, तो मैंने अपनी दोस्त को तो बाहर कर दिया। मैंने बोला तू आसपास भी मत दिखना। उसके बाद मैं अपनी मोहतरमा से मिला और वो कॉफी डेट के नाम पर मैं उसको और लंबा खींचता गया। सो बस सर वो लम्हा था और मुझे पता चल गया था दैट शी इज माय सोल पार्टनर। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भगा के मेरा मतलब मैं रनिंग और मेरी तेज हो गई। जी सर मेरी रनिंग और तेज हो गई। अब इस समय नहीं बोल सकता कि रनिंग तेज हो गई है, मैं थोड़ा रनिंग में कमजोर हो गया हूँ, बट मुझे ये पता है सर मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मेरी वाइफ है अश्रिता। अभी आपने बोला ना, अब मैं इस समय नहीं बोल सकता, बोलो भी मत, क्योंकि अभी वो अब वो बोल रही हैं। आइए उनको सुनते हैं। जो बात मुझे विपुल की सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि ही इज अ फैमिली पर्सन, और उनका जिंदा दिल एटीट्यूड, उनकी शरारतें, हेल्पफुल नेचर मुझे बहुत पसंद है। आसान कैसे हो सकता है अपनों से दूर रहना, जब कितने ओकेजन्स और फेस्टिवल्स सिर्फ उनकी यादों के सहारे गुजरते हैं। पर इस बात की तसल्ली होती है और बहुत गर्व भी होता है कि उन जैसे फौजियों की वजह से हम जैसे कई परिवार एक साथ हैं और सुरक्षित हैं। भारत माँ सुरक्षित है। मैं हर एक फौजी को सलाम करती हूँ और उनकी फैमिलीज को भी सलाम करती हूँ। अभी चलते चलते जो आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप जल्दी से हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। सर लावा स्टैंड्स फॉर लैंड एयर वाटर एडवेंचर्स। मेरे 10-15 साल की जो जर्नी रही है सर एडवेंचर की दुनिया में, मैंने डाइविंग फ्रॉम स्काई से लेकर डाइविंग अंडर वाटर सीज में मैं सब कुछ कर चुका हूँ। तो मेरा वेंडर नेटवर्क एक बन चुका था। अब लावा ग्लोबल हमारी अप्रोच वहाँ से आई थी जब मैं और मेरी वाइफ वी बोथ लव टू ट्रैवल, और हमें कठिनाइयाँ समझ आई। तब मेरी वाइफ के दिमाग में एक बात आई कि एक फीमेल एडवेंचरर के लिए हमारे हिंदुस्तान में ही ट्रैवल करना कितना मुश्किल है।
तो हमने एक वन स्टॉप गेटवे की रचना करी है, जिसमें एक फीमेल, एक वुमन एडवेंचरर डिसाइड कर सकती है वो किसके साथ जाए. शी वॉन्ट्स टू गो सोलो, शी वॉन्ट्स टू गो विद अ पार्टनर, दैट ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन आवर गेटवे. उसके बाद आइटनरीज, एडवेंचर आइटनरीज, लेजर आइटनरीज, ट्रैवल डेस्क पार्टनर्स, एडवेंचर इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप्स और बहुत कुछ. सर पिक्चर बहुत बड़ी है. जिस तरह मैंने ग्लोबल इसमें डाला है, मैं इसको पूरे वर्ल्ड के मंच पर ले जाना चाहता हूं सर. चलते चलते बहुत जल्दी, विद इन 30 सेकेंड्स, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए. कुछ लोग देना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, डरते नहीं है, फौलाद है उनके सीने में. इफ यू वांट टू इनवाइट देम और इंकरेज देम टू जॉइन द इंडियन नेवी, द इंडियन कोस्ट गार्ड, क्या कहेंगे आप? आंखें बंद कर कर हमारे साथ जुड़ जाना मेरे दोस्तों. ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकती. ये सर्विस बिफोर सेल्फ जो है ना, ये आपके खून के अंदर है, आपके डीएनए में है, आपकी मातृभूमि में है. और अगर आपको वो एक बार मौका मिल जाए अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट भी होगा. वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. मेरे दोस्तों, बस हमेशा याद रखना कि आपको सुरक्षित रखने के लिए आपके इंडियन आर्म फोर्सेस, आपके इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हर एक क्षण बॉर्डर पे हर जगह तैनात हैं. उनकी इज्जत जरूर कर. बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर विपुल मनोचा. इट वाज एन ऑनर होस्टिंग दिस शो विद यू. जय हिंद सर, जय भारत. तुम जान हो, तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो. संदेश टू सोल्जर्स. अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.